वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप लोगों का जो एलपीसीबीटी 2 का रिजल्ट है उसको लेकर बात करने वाले हैं। बहुत से स्टूडेंट हैं जो कि रिजल्ट के वेट में बैठा हुआ है। एलपीसीबीटी 2 का जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, इस वीडियो में हम बात करेंगे और पूरी जानकारी हम इस वीडियो में जो लेकर आए हैं हम आप लोगों को देने का कोशिश करेंगे। देखो, एलपीसीबीटी 2 का जो परिणाम है, रिजल्ट है, वो जल्दी आने वाला है, बहुत जल्दी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कितने से कितने के बीच में, डेट के बीच में आ सकता है रिजल्ट। देखो, एलपीसीबीटी 2 का जो परिणाम है वो पहले घोषित किया जाएगा, देन उसके बाद अगर आप लोग अपना रिजल्ट चेक करते हो, रिजल्ट चेक करने के बाद साइको के लिए आप लोग को बुलाया जाएगा, जो भी चयनित किए जाएंगे उम्मीदवार साइको के। ओके, तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं 2019 में। 2019 में क्या हुआ था, 21, 22 और 23 2019 को एग्जाम हुआ था जनवरी में, ठीक। उसके बाद सीबीटी 2 का रिजल्ट जो हुआ था वो 5 अप्रैल 2019 को दिया गया था। 5 अप्रैल 2019 को दिया गया था, लगभग 50 दिन का टाइम लगा था रेलवे के द्वारा। 50 दिन का टाइम लगा था। तो अगर हम इस हिसाब से अगर बात करें तो आप देख सकते हो कि 21, 22 और 23 2019 को रिजल्ट दिया गया था और 50 दिन लगा था उस टाइम। अभी क्या है कि रेलवे में आप लोगों को पता है कि अभी कुछ दिन पहले ही एनटीपीसी का एग्जाम खत्म हो चुका है। उसका जो भी एग्जाम था सारा खत्म हो चुका है। अब एनटीपीसी का कोई एग्जाम नहीं बचा हुआ है। अब उसको आंसर की रिलीज करना है, 2-3 दिन के अंदर आंसर की भी उसका रिलीज हो जाएगा। फिर उसके बाद रेलवे के पास अभी कोई ऐसा कुछ काम नहीं है और वो बिल्कुल रिजल्ट आप लोगों का बिल्कुल रेडी है, बस उसको पब्लिश करना है। पब्लिश करने के बाद उसमें बार बार हो सकता है उसको चेक किया जाता होगा, चेक करके देखा जाता होगा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है रिजल्ट में। तो ये मान के चल सकते हो कि रिजल्ट रेडी है। और पब्लिश करने की बात होती है तो वो बहुत जल्दी पब्लिश कर दिया जाएगा। देन इसके बाद 2019 में हम बात करते हैं कि 5 अप्रैल 2019 को जो आप लोग का सीबीटी 2 का रिजल्ट हुआ था, उसमें ये भी आप लोगों को देखना पड़ेगा कि सीबीएटी कब हुआ था, साइको कब हुआ था। देखो, 10 मई 2019 को आप लोगों का ये हो गया था, साइको हो गया है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को प्रिपरेशन करना है। अगर इस बार की बात करें तो इस बार क्या हो सकता है कि परिणाम जारी होने की तिथि 2024 की बात करता हूँ, 2024 भी एलपीसीबीटी 2 हुआ था, उसके अकॉर्डिंग मैं बात करता हूँ। तो उसमें क्या हो सकता है कि आप लोग को 27 से लेके 2 जुलाई के बीच में, 27 जून से लेके 2 जुलाई के बीच में कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि रिजल्ट बिल्कुल रेडी है। आप लोगों को बस पब्लिश करने का देरी है रिजल्ट को। रेलवे के द्वारा जब पब्लिश कर दिया जाए ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट से आप चेक कर सकते हो। तो ये 27 से लेकर 2 जुलाई के बीच में कभी भी रिजल्ट घोषित कर सकता है। ओके, इसमें इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट हो सकता है कि वही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को देखना पड़ेगा कि देखो, रेलवे इतना भी फास्ट नहीं करती है कि जितना आप सोचते हो कि 1 महीने के अंदर रिजल्ट घोषित कर देगा, इतना नहीं कर सकती फास्ट। उसको कम से कम 50 दिन का टाइम चाहिए, 50 दिन का टाइम चाहिए रिजल्ट को घोषित करने के लिए। तो 50 दिन का टाइम लगभग, मान लो कि 30 तक, तो 50 दिन का टाइम उसके पास इनफ हो जाता है, 50 दिन का उनके पास, रेलवे के पास। तो 50 दिन के अंदर या 50 दिन से 1-2 दिन ज़्यादा लग सकता। देखो, 50 दिन तो कम से कम मिनिमम रेलवे को टाइम चाहिए कि रिजल्ट पब्लिश करने के लिए। तो उसमें आप देख सकते हो कि 50-30 जून तक आप लोगों को 50 डे हो जा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग 50 डे के अंदर आप लोगों का रिजल्ट जो है वो पब्लिश कर दिया जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप ये मान के चल सकते हो कि जो 2 से 27 से लेके 2 जुलाई के बीच में जो आप लोगों का रिजल्ट कभी भी आ सकता है। रिजल्ट बिल्कुल रेडी है, बस उसको बार-बार रिव्यू किया जा रहा है और देखा जा रहा है। ठीक? जहाँ तक मुझे लगता है कि ये 27 से लेके 2 जुलाई के बीच में कभी भी रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। अब देखो, रिजल्ट घोषित होने के बाद तुरंत आप लोगों को डेट दिया जाएगा साइको के लिए, क्योंकि साइको के लिए ज़्यादा आप लोगों को टाइम नहीं दिया जाएगा, जैसे मुझे लग रहा है। इसके अकॉर्डिंग देखो, साइको की सीबीटी की जो परीक्षा होगी, साइको के लिए सीबीएटी का, यहाँ पे देख सकते हो सीबीएटी का परीक्षा। उसमें क्या होगा कि आप लोगों को मानसिक दक्षता जो होता है वो, उसके बाद जितने भी आपके बैटरी टेस्ट होते हैं, 5 बैटरी टेस्ट होते हैं, टोटल बैटरी टेस्ट के क्वेश्चन आने वाले हैं। आरटीएसओ की तरफ से आपको एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। आई होप आप लोगों ने देखा होगा आरटीएसओ का जो गाइडलाइन है वो, उसमें उसमें एलपी साइको का जो सीबीएटी आप लोगों को परीक्षा करवाया जाएगा। इसके परीक्षा की तिथि की बात करें, अगर 27 से लेके 2 जुलाई के बीच में अगर रिजल्ट आ जाता है तो आप लोगों को 17 जुलाई 2025, ठीक, 17 जुलाई 25 से लेकर 25 जुलाई 2025 के बीच में कभी भी आप लोगों को सीबीएटी करवा सकता है, सीबीएटी करवा सकता है। इसमें कोई इशू नहीं है। अगर इतना में आ गया, 27 से लेके 2 जुलाई के बीच में अगर आ गया, तो आप लोगों को 27 से लेकर 25 के बीच में साइको का डेट दे दिया जाएगा सीबीएटी का। तो सीबीएटी का इंतजार ना करें और रिजल्ट का भी कभी इंतजार करना कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि रिजल्ट तो आना ही है, रिजल्ट तो आ ही जाएगा 2 से लेके 2 जुलाई तक में, लास्ट 2 जुलाई तक में, उसके पहले ही आ जाना चाहिए, बट 2 जुलाई में मान के चलता हूँ कि इतना तक तो आ ही जाना चाहिए। देन उसके बाद आप लोगों को साइको के लिए दिया जाएगा, क्योंकि साइको के लिए पिछला बार भी ज़्यादा दिन टाइम नहीं मिला था। वो तो ज़्यादा दिन टाइम इसलिए मिल गया था कि क्योंकि एक बार एग्जाम कैंसिल हो चुका था उसका, साइको
इसलिए ज़्यादा दिन टाइम मिल गया था, बट इस बार ऐसा होने का कोई चांस नहीं है। इसलिए साइको पे ज़्यादा ज़्यादा फोकस करें और ज़्यादा ज़्यादा जो डीएसयू का जो पैटर्न दिया गया है उसको फॉलो करें और ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जिस भी टेस्ट सीरीज आपको प्रैक्टिस करना है उससे करें। बहुत सारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल है मार्केट में, उससे प्रैक्टिस करें, बढ़िया से बढ़िया प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप सीबीएटी में स्कोर करें सीबीएटी में, ताकि आप लोगों का जो एक दो मार्क्स कम हो रहा है उससे भी आपको बेनिफिट मिले और आपका सिलेक्शन हो जाए। आरडीएसओ का पैटर्न को फॉलो करो और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मॉक है आपके पास, जो भी आपका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप गेन करने की कोशिश करो और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप लाओ। तो आप ये मान के चलो, क्या बताया मैंने, 27 से लेके 2 जुलाई के बीच में कभी भी आप लोगों का रिजल्ट पब्लिश कर सकता है। 27 से लेके 2 जुलाई के बीच में कभी भी पब्लिश आप लोग का रिजल्ट कर सकता है। इम्पोर्टेंट ये पॉइंट यही है कि आप लोग साइको का अच्छे से प्रिपरेशन करो, क्योंकि साइको इंपॉर्टेंट होता है। साइको में अगर मान लो कभी किसी का कम मार्क्स आ रहा है पार्ट ए में, और वो अगर साइको अच्छे से कर लेते हैं, 24 ला लेते हैं, 23-24 ला लेते हैं, तो उनको अच्छा मार्क्स आ जाएगा फाइनल में मेरिट के लिए। कुछ-कुछ ऐसे ज़ोन है जहाँ पे मिनिमम कट ऑफ भी जाने वाली है, जैसे बिलासपुर की मैं बात करूँ, बैंगलोर की बात करूँ, ये सब चीज़ तो इसमें वीडियो में आपको चैनल पे मिल जाएगा। आप देख सकते हो कि अगर आपको ज़रा सा भी कन्फ्यूजन है कि मान लो कि बिलासपुर का कितना कट ऑफ जा सकता है, बैंगलोर का कितना जा सकता है, प्रयागराज कितना जा सकता है, वीडियो को आप देख सकते हैं। और जो भी अटके हुए हैं मतलब कि पार्ट बी का बात कर रहा हूँ, पार्ट बी में मान लो कि 25 है, 24 है, तो ऐसे लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग भी साइको का प्रिपरेशन करो, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन्स ऐसे होंगे जो ऑब्जेक्शन किए होंगे, उसमें आप लोग को बेनिफिट मिलने वाला है और आप लोग बिल्कुल पास कर जाओगे और आपको साइको देने का मौका मिलेगा। तो ज़रूरी है कि अभी साइको पे ध्यान दीजिए, बाकी अदर चीज़ बाद में, और जल्दी से जल्दी आप लोग साइको को कंप्लीट कीजिए। देन आपका रिज़ल्ट तो आ ही जाएगा 27 से लेके 2 जुलाई के बीच में। कभी भी दे सकता है रिज़ल्ट। रिज़ल्ट पूरी तरह से रेडी है, बस उसको रिव्यू किया जा रहा है, देन उसके बाद रिज़ल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए।